आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे एडेनियम में ना ग्रोथ हो रही ना फ्लावरिंग हो रही, वैसे का वैसे ही है। और दोस्तों आपको अपने एडेनियम को चेक करना है, क्या मेरे को इस वक्त फर्टिलाइजर देना चाहिए अपने प्लांट्स पर। आपको थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इस प्रकार से इसके ऊपर ना आप हल्के हल्के बुरा दीजिए। इससे दो फायदे होंगे, इसको पोटास तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसमें ना फंगस नहीं आता है। एक चीज़ आपको ज़रूर डालनी है। मैं अपने एडेनियम को क्या करना शुरू कर दिया है, देखिए अब मैं धीरे धीरे जितना जितना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप भी मेरी तरह गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। जो इस बारी गर्मियों की हमें उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और हमने जो जितने भी अपने एडेनियम के लिए सब कुछ किया हुआ था, अभी तक कुछ ऐसा असर है नहीं। और एडेनियम हमारे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, और एडेनियम में सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। दोस्तों पिछले एक महीने से लगातार हमारे वहाँ मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये देखिए मेरे ये फ्लावरिंग देखिए एडेनियम की, बहुत अच्छी इस प्रकार से वाइट फूल में आप देख रहे हैं। और साथ में कई प्लांट्स में फ्लावरिंग हो चुकी है और कई में धीरे धीरे हो रही है। और ये रेड कलर जो आप देख रहे हैं, ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अब आने वाला है मानसून। अब दोस्तों जून का ये फर्स्ट वीक है, और इस बारी मानसून जैसे गति दिखा रहा है, तो हमें उम्मीद है कि नॉर्थ इंडिया में भी इस बारी मानसून लगभग 15-20 जून के आसपास में आ जाएगा। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि एडेनियम को बाहर ही रखो। और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, आप देख रहे हैं मेरे एडेनियम में अब ये फ्लावरिंग को छोड़ के ना इसने क्या करना शुरू कर दिया है, ये ग्रोथ की ओर जाना शुरू कर दिया है। और ये मानसून में हमेशा होगा। आप जो भी एडेनियम में देखेंगे, देखिए अब ये लगभग पूरा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और एडेनियम में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है मानसून के अंदर। अभी आप धीरे धीरे देखेंगे, जहाँ मानसून आ चुका है या जहाँ अच्छी खासी बारिश है, आप बहुत सारे परेशान होंगे कि हमारी शाखाएँ इस प्रकार से झुक जाती है। ये स्वाभाविक है, ये एडेनियम में होगा ही होगा। आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे एडेनियम में ना ग्रोथ हो रही ना फ्लावरिंग हो रही, वैसे का वैसे ही है। आपने कुछ नहीं करना है, अपने एडेनियम को निकालना है और देखना है क्या उसमें रूट सिस्टम फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है उस मिट्टी के अंदर कुछ गड़बड़ है, उसको चेंज कर दीजिए। सिंपल सी बात है, रख लीजिए उसको चेंज कर दीजिए दूसरी मिट्टी के अंदर। सिंपल जो सॉइल मिक्स मैंने बता रखी है आपको, सैंड लीजिए, थोड़ा कंपोज लीजिए, थोड़ा राइस हस है वो ले लीजिए, और नहीं है तो थोड़ा सा मिट्टी लेते हुए ये तीनों चीज़ें मिलाते हुए अपने एडेनियम को मिलाइए। सैंड इसमें सबसे ज़्यादा होगा, जो बदरपुर होता है, मोटा वाला छना हुआ बदरपुर होता है, उसको लीजिए। और तो दोस्तों ये देखिए इस प्रकार की छोटी छोटी रोड़ी जो है ना, जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, ये मैं अपने एडेनियम में भरपूर यूज़ करता हूँ। इनको मैं अच्छी तरह से अपनी मिट्टी के अंदर खूब अच्छी तरह से मिला लेता हूँ, और इससे मेरे को ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर स्पेस बना रहता है। तो ये हो गई दोस्तों कि अब अभी तक का हमारे एडेनियम का। लेकिन अब आगे क्या है कि मानसून जब आ जाएगा तो फिर हमें और ज़्यादा अपनी एडेनियम की देखभाल करनी है। आप देख रहे हैं मैंने इनके अंदर ना अपने कुछ कपड़े लपेट रखे थे, जो मैं आपको कह रहा था कि इनको लहंगा लपेटते हुए। लेकिन दोस्तों ऐसी धूप तो शायद पड़ी नहीं, और अब पड़ेगी भी तो 8-10 दिन की होगी, तो मैंने वो सब हटा दिया है। क्योंकि अब क्या है, बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं लगातार, हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन अगर बारिश हो रही हो तो वो फंगस भी आपके एडेनियम को दे सकता है। इसलिए ये सब मैंने हटा दिया है। मानसून के अंदर और ज़्यादा गर्मी के अंदर आपको थोड़ा सा घुमाते रहना है। आप कहते हैं कि आपके एडेनियम में क्यों अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरे सामने ईस्ट है, जहाँ से इस वक्त सूर्य निकल रहा है, ये वेस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हर 8-10 दिन में थोड़ा सा इस प्रकार से, देखिए ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा 10 से 15 डिग्री इस प्रकार से घुमा दिया। अब जो पीछे वाली साइड थी यहाँ आ गई, ये वाली साइड इधर आ गई। तो इनमें सब में क्या है, चारों तरफ मेरे एडेनियम में बहुत अच्छी एक डायरेक्शन के अंदर वो चलते रहते हैं। इसी प्रकार से ये बड़ा गमला जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर अब बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लगातार इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कि इस बार ही देखिए सीड पॉट बने हुए हैं हमारे, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी, तो अब अगर 10-15 दिन हमारा अगर अच्छा टेम्परेचर रहा, ये सीड पॉट हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। मेरे भी 6-7 सीड पॉट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। लेकिन अगर ज़्यादा लू चलती है ना, एकदम से फट जाते हैं और ये सीड पॉट बिल्कुल हमारे ख़राब हो जाते हैं। आधी के अंदर हमारे को नुकसान भी हो रहा है। देखिए कल इतना अच्छा सीड पॉट हमारा ये टूट गया। अब कई बार ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो गार्डनिंग में ये सब चीज़ें तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। अब आपका एक क्वेश्चन जो इस वक्त होगा कि अब मेरे एडेनियम में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो अभी तो आप फ्लावरिंग को भूल जाइए। आप देखेंगे, जैसे मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखिए आप नए इसके पत्ते देख रहे हैं ना, यानी कि ये क्या हो रहा है, अब एडेनियम मेरा ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और क्योंकि इसको बरसात का पानी अच्छा मिल रहा है, जैसे मैंने बताया काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, मौसम बिल्कुल मानसून जैसा ही हो रखा है। ज़्यादा गर्मी नहीं है, दिन में धूप तेज़ होती है, सुबह शाम में से कभी कभी बारिश भी हो जा रही है, और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो एडेनियम यही मौसम चाहिए होता है।
तो अडेनियम इस वक्त आपकी ग्रोथ करेगा। इस वक्त आप अडेनियम को ग्रोथ होने दें, आप फ्लावरिंग की तरफ न जाइए। तो आने वाला समय बारिश का होगा और अगर ज़्यादा बारिश हुई तो क्या मेरे को घबराना है? नहीं। एक तो आपकी सॉइल मिक्स हमेशा अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ आप हमेशा कहूँगा, अपने अडेनियम को टेस्ट करें। आप हमेशा जब आपके अभी पानी डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखिए जैसे मैं आपको ये वाला गमला उठा के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इसमें आप क्या करें, इसको पूरा भरते हुए ना अच्छी तरह से इसमें पानी डालिए और देखिए कि पानी इसमें कितनी देर अटक रहा है। विदिन 30 सेकेंड्स इसका पानी निकल जाना चाहिए नीचे से। अगर 30 सेकेंड से ज़्यादा इसके अंदर पानी रुक रहा है और धीरे धीरे निकल रहा है, तब आपकी मिट्टी यानी कि ठीक नहीं है। थोड़ा सा आपको उसको शेड में रखना होगा या फिर बाद में उसका आपको सही से उसका इंतज़ाम करना होगा, नहीं तो इसका जो कॉडेक्स है वो ख़राब हो जाएगा। इतनी अच्छी बारिश होने के पश्चात भी देखिए, कल सुबह तो मैंने अच्छा थोड़ा सा पानी इनमें दे दिया था और शाम को इतनी ज़्यादा बारिश हो गई। अब देखिए अडेनियम में 2 दिन 3 दिन तक मेरे को पानी डालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपने पानी की भी क्वांटिटी कम कर देनी है। और दोस्तों, आपको अपने अडेनियम को चेक करना है पानी डालते हुए इसमें, कि जिससे कि पानी रुक तो नहीं रहा। अगर रुक रहा है तो अभी आप उसको सॉइल मिक्स को अभी चेंज कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको मानसून में आपके अडेनियम ख़राब हो सकते हैं। और जैसे एक चीज़ और आप देखिए, मैंने अपने अडेनियम को क्या करना शुरू कर दिया है। देखिए, अब मैं धीरे धीरे जितना जितना मेरे से हो रहा है, इनको मैं ऊपर से इस प्रकार से भर रहा हूँ। देखिए, आपको लगभग मेरे कई अडेनियम में इस प्रकार का ये सब मिलेगा। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार की जो फूल गिरेंगे, ये सब मैंने ऊपर तक भरना शुरू कर दिया है और ऊपर तक भरूंगा। इससे क्या है, ये कंकड़ मैंने रोड़ी इसलिए इसमें डाली है दोस्तों, कि इसमें बारिश का पानी ज़्यादा अटकेगा नहीं और सीधा नीचे गिर जाएगा। तो जहाँ भी आपके अडेनियम में स्पेस है, इस प्रकार की रोड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। छोटी रोड़ी मिल जाए, बड़ी रोड़ी मिल जाए, आपको जैसे भी मिलती है। देखिए, इस प्रकार की कई बड़ी रोड़ियाँ भी मेरे पास होंगी, इनको भी मैं ऐसे डाल देता हूँ। इनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला, इनसे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। या आप बदरपुर भी ऊपर से डाल सकते हैं, इनको ऊपर तक भर दीजिए। बदरपुर को डालने में एक नुकसान होता है, जैसे मैंने ये बदरपुर डाल रखी है ना, ये आप देखिए, अब इसमें तेज़ बारिश आएगी, क्या होता है कि इस बार कई बार छींटे से इसका बदरपुर जो है ना, नीचे से साइड से गिर के सब बह जाता है, तो इसमें ये नुकसान होता है। लेकिन इस बदरपुर को डालने के बाद अगर ज़्यादा स्पेस है तो थोड़ा सा ऊपर से इस प्रकार से आप कंकड़ भर देंगे, इसको पूरा ऊपर तक भर देंगे, तो बारिश कई बार जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। आपका 40% नीचे जाएगा, 30% नीचे जाएगा, बाकी तेज़ बारिश में पानी सारा बह जाएगा और आपके जो नीचे कॉडेक्स है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, गड्ढे नहीं पड़ेंगे। बहुत फ़ायदा होता है इस प्रकार की, जब आप इस प्रकार से इसको भर देते हैं। दोस्तों, मैंने तो अपने छोटे छोटे अडेनियम भी देखिए इस प्रकार से इसके अंदर लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कितनी सुंदर इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये देखिए, इसको मैं बारिश के अंदर ही मैंने रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैंने पॉलीथीन के अंदर भी अपने कुछ अडेनियम ग्रो कर रखे हैं और उनकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये देखिए छोटे अडेनियम, इनको मैं अपने अगले सीज़न के लिए इनको तैयार कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैं ग्राफ्टिंग कर सकूँ। ये अभी 3-3 महीने के हैं, तो इनको अभी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस इनको पानी लगने दीजिए। ये ख़राब नहीं होंगे, ये इसलिए ख़राब नहीं होंगे, इनका जो अभी नीचे कॉडेक्स है या रूट है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है और इसमें ज़्यादा पानी इकट्ठा होता नहीं है। क्या मेरे को इस वक्त फर्टिलाइज़र देना चाहिए अपने प्लांट्स पर? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। अब आपको 2 महीने तक कोई भी फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर डालनी है। जी हाँ, आप सही पहचान रहे हैं, ये है राख। ये राख को आपको थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इस प्रकार से इसके ऊपर ना आप हल्के हल्के बुरा दीजिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे, इसको पोटास तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसमें ना फंगस नहीं आता है। तो ये पोटास डालने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन ध्यान रखिए, इतने बड़े प्लांट में सिर्फ 1 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आप डालेंगे, आपकी जो सॉइल मिक्स है ना, वो अल्कालाइन हो जाएगी, फिर अडेनियम की ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। इसको आप हर 15-20 दिन में इसको रिपीट करते रहिए। और हर, जैसे इस हफ्ते मैंने ये डाला है ना, तो अगले हफ्ते इसमें कोई भी फंजीसाइड डाल दीजिए, कोई भी फंजीसाइड जो आपके पास हो, लेकिन कॉन्टैक्ट वाला हो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब हमें रूट में जानना है और साथ में लीव्स में भी डालना है। इसलिए इसके लिए साफ इस टाइम पर बहुत बढ़िया रहेगा, SAAF, साफ। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाला इसमें जो है दोनों होते हैं। इसमें सिस्टमेटिक भी होता है और कॉन्टैक्ट भी होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट जो ऊपर छिड़काव करते हैं, सिस्टमेटिक जो नीचे हमारे रूट जोन पर जाता है। तो साफ़ का यूज़ करें, हल्के से 10-15 दिन में कभी ऊपर टहनियों पर छिड़काव कर दीजिए बारिश के बाद, और नीचे भी थोड़ा सा डाल दीजिए जब मानसून के अंदर। दोस्तों, आपको थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, तो आपका अडेनियम ख़राब नहीं होगा। अब देखिए, मैंने इसमें डाला है ना, तो अब मेरे को कोई इसमें फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है। अडेनियम मेरा ग्रोथ भी लेगा और थोड़ा थोड़ा उसमें फ्लावरिंग भी होगा। इस वक्त अडेनियम हमारा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मानसून के अंदर और इस वक्त आप ग्रोथ की ओर बढ़ना स्टार्ट होगा। उसको ज़बरदस्ती फ्लावरिंग के लिए मत आने दीजिए। अडेनियम का कॉडेक्स आपका अच्छा बनेगा,
आपके वहाँ अगर अभी मानसून नहीं आया है, 8-10 दिन भी अगर बारिश नहीं हुई है और आपका अडेनियम अगर आपके बहुत लेंदी हो गए हैं, तो थोड़ा सा उनको हल्का हल्का प्रून कर दीजिए, उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यही तो प्रूनिंग का फ़ायदा होता है। आप देख रहे हैं ना, मैंने प्रून किए हुए थे, कितने सारे इसके साइड से निकल गए। अडेनियम को आप जितना प्रून करेंगे, अडेनियम उतना आपको बेनिफिट देता है, और जितना आप उसको लेंदी रखेंगे। देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे 1-2 हैं लेंदी जिनको मैंने प्रून नहीं किया हुआ था। ये देखिए, अब इसमें देखिए कितनी कम ब्रांचेज़ हैं, और दूसरे उनको अडेनियम को देखिए सामने कितने सारे मेरी उसमें ब्रांचेज़ हैं। तो ये सब प्रून का नतीजा होता है। जितना आप अडेनियम को प्रून करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, जब मानसून अभी आएगा, फिर 1-2 हफ्ते के बाद मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा कि अभी और आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। आज मैंने ये वीडियो इसलिए आपके लिए तैयार की है कि आपके एरिया में अगर मानसून आ गया है तो ये सब चीज़ें करिए, और हाँ, बारिश का पानी लगने दें। बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि 2-2, 3-3 दिन तक आपके वहाँ अगर बारिश होने वाली है और आपके पास कुछ कम अडेनियम है, तो आप उनको थोड़े दिनों के लिए शेड में रख सकते हैं, लेकिन परमानेंट मत रखिए। जैसे ही बारिश ख़त्म हो, उनको फिर धूप में ले आइए। ये ध्यान रखना, डरना नहीं है आपने कि ये मेरे को अडेनियम मेरा ख़राब हो जाएगा। बस सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आपको मिट्टी को चेक करना है कि पानी रुक तो नहीं रहा है। पानी रुक रहा है, फिर या तो आप उसको चेंज करिए सॉइल को, या फिर उसको शेड में रखें, अदरवाइज़ आपका अडेनियम 100% ख़राब होगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आज आपके साथ शेयर की मैंने। ये आप पार्ट 1 भी कह सकते हैं कि हम मानसून में कैसे अडेनियम की केयर करें। पार्ट 2 मैं आपको 15 दिन के बाद फिर लेके आऊँगा और डिटेल में आपको और बताऊँगा कि अभी आपको और कुछ चीज़ें करनी है। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना दोस्तों।